चौक एंड स्लेट, माई सेल्फ निधि। तो मैं आप लोगों को करा रही थी सेट चैप्टर, जिसका ऑलरेडी हमने 2 एक्सरसाइज 6A एंड 6B कर लिया था, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में समझा था कि सेट क्या होता है और सेट को लिखने का जो मेथड था, सेट को डिस्क्राइब करने का जो मेथड था, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड, उसको डिटेल में सीखा था। साथ ही साथ सेट्स के सारे टाइप्स को बहुत ही डिटेल में सीखा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में बच्चों हम सेट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, सबसेट एंड प्रॉपर सेट में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारा न्यू टर्म्स हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को पूरा एक्सप्लोर करो बच्चों, चैनल में ऑलरेडी क्लास 8 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सबसेट। देखो सबसेट क्या होता है, तो क्या बोला जा रहा है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी देन सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी। क्या बोला जा रहा है, आपका दो सेट गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता हो, दैट मीन्स अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, तब आप क्या बोलोगे, ए को हम बी का सबसेट कहेंगे। समझ में आया क्या है टर्म, क्या है लॉजिक। दो सेट है, अगर पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग कर रहा है तो आप पहले सेट को दूसरा सेट का सबसेट बोल सकते हो। यानी सबसेट का सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से, यानी आप लिखोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर। ए का सारा एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, जितना भी एलिमेंट है ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। भले बी में एक्स्ट्रा हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि देखो बी में आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 और 6 एक्स्ट्रा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। क्लियर। तब हम क्या कहेंगे, ए को बी का सबसेट कहेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब सबसेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। पहला टर्म क्या है, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, यानी मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बच्चों ए में बिलोंग करेगा ही। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 ए में बिलोंग करेगा, यानी हर एक सेट अपना सबसेट होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आ सकता है, बिकॉज अभी जो एग्जाम का पैटर्न है, बहुत सारे स्कूल में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो बहुत सारे स्कूल में ऐसा पैटर्न कर दिया गया, तो इसलिए जिस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है वो मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ट्रू या फॉल्स। तो क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा, हर एक सेट अपना सबसेट होता है। साथ ही साथ एम्प्टी सेट, दैट मीन्स फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि हर एक सेट में 5 बिलोंग करेगा ही। 5 का मतलब कुछ नहीं, और हर एक सेट में एम्प्टी सेट होता है। क्लियर। दो ये टर्म है, पहला टर्म क्या है कि हर एक सेट अपना सबसेट होता है, और दूसरा टर्म क्या है, 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर, ये दो लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है, सपोज करो दो सेट है ए एंड बी। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा। अगर ए बी का सबसेट है और रिवर्स बी है, दैट मीन्स बी ए का सबसेट है। क्या बोला मैंने, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, और ए बी का सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, एंड बी ए का सबसेट, इसका मतलब क्या हुआ कि बी का सारा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तब क्या पॉसिबल है, तब क्या होगा बच्चों, ए और बी आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स दोनों इक्वल सेट होंगे, तभी ऐसा हो सकता है ना। मान लो मैंने एक सेट लिया ए 1, 2, 3, उसका सारा एलिमेंट बी में है 3, 2, 1, और बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो तब दोनों सेट कैसे होंगे बच्चों, इक्वल सेट। क्लियर कि तो ये समझ में आ गया। अब आते कि एक सेट का कितना सबसेट आप बना सकते हो। सपोज करो आपको एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट है 2, 3 और 4, ये वाला सेट लिया है मैंने ए, जिसमें एलिमेंट है बच्चों, यहाँ फिर से लिख देती हूँ 2, 3, 4। अब मैं पूछूंगी कि सेट ए का आप कितना सबसेट बना सकते हो,
तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 to the power n, 2 to the power n, where n is the number of element. दैट मीन्स ए सेट में कितना एलिमेंट है, ए सेट में आपका 3 एलिमेंट है, यानी इसका कितना सबसेट बनेगा, तो इसका सबसेट बनेगा 2 to the power 3, 2 to the power 3 होता है 8, यानी सेट ए का आपका 8 सबसेट बनेगा। ये तो हमने समझ लिया कि सेट ए का आप 8 सबसेट बना सकते हो, बट वो कौन कौन सा होगा, तो वो कौन कौन सा होगा बच्चों, पहला तो मैंने बताया एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी एम्प्टी सेट जो है वो सेट ए में भी बिलोंग करेगा। दूसरा होगा आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग कर दो, खाली 2, सिर्फ 2 देखो 2 इसका सबसेट है क्योंकि 2 जो है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। फिर सिर्फ 3 को लो, 3 भी देखो 3 जो है वो सेट ए का सबसेट है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट ओनली 4, 4 भी इसका सबसेट है। फिर दो दो करके आपको एलिमेंट लेना है, 2 and 3, 3 4 2 4, और मैंने क्या बताया था कि हर एक सेट अपना भी सबसेट होता है, यानी लास्ट में आपको सारे को ले लेना है 2 3 and 4, यानी सेट ए का आपका ये 8 सबसेट बनेगा। 5 यानी एम्प्टी सेट इस सेट में बिलोंग करेगा ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, 2 3 3 4 2 4, और फुल का फुल सेट ए 2 3 4, बिकॉज हर एक सेट अपना सबसेट होता है, यानी किसी भी कोई भी सेट आपको गिवन है पर आपको पूछा जाए कि आप उसका कितना सबसेट बना सकते हो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है 2 to the power n, where n is the number of element। क्लियर, सबसेट से रिलेटेड सारा लॉजिक सारा डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रॉपर सेट। अब देखना प्रॉपर सेट क्या होता है, मैं आपको पूरे डिटेल में क्लियर करके बताऊंगी कि प्रॉपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सेट और सबसेट में क्या छोटा सा डिफरेंस होता है। तो बोर्ड को मैं इरेज कर दे रही हूँ, अगर आपको किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट देखो बच्चों प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, तो द सेट ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। सेट ए को आप सेट बी का प्रॉपर सेट बोलोगे, बट कब बोलोगे, if all elements of the set A are contained in set B but there exists at least one element in set B which is not in set A। क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है सेट A को आप सेट B का प्रॉपर सेट बोलोगे जब सेट A का सारा एलिमेंट बच्चों B में हो, बट B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम एग्जाम्पल देख के तो ये सबसेट के जैसा लग रहा है, तो प्रॉपर सेट और सबसेट में क्या डिफरेंस हुआ, तो उसके लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो एक सेट है सेट A जिसका एलिमेंट है 1 2 3, क्लियर, और एक सेट है सेट B जिसका एलिमेंट है 2 3 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेट A सेट B का सबसेट है, तो आप बोलोगे हाँ सेट A सेट B का सबसेट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सबसेट किसे कहते हैं, तो अगर किसी भी सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करे, देखो सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि A B का सबसेट है, साथ ही साथ B का भी सारा एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि B A का सबसेट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या A B का प्रॉपर सेट होगा, तो बच्चों सबसेट होगा, प्रॉपर सेट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सेट का क्या कंडीशन है कि A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे है A का सारा एलिमेंट B में है, बट B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो, तब हम उसे प्रॉपर सेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो A का सारा एलिमेंट B में है, बट B में एटलीस्ट, यहाँ पे तो 2 है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो, तब हम उसे प्रॉपर सेट कहेंगे। यहाँ से क्या लॉजिक समझ में आता है कि सारा प्रॉपर सेट सबसेट होगा, जैसे कि A जो है वो B का प्रॉपर सेट है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या A B का सबसेट है, तो आप बोलोगे हाँ सारा प्रॉपर सेट सबसेट होगा, बट सारा सबसेट प्रॉपर सेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे A B का सबसेट है बट प्रॉपर सेट नहीं है। क्लियर, प्रॉपर सेट तभी होगा जब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो पहले वाले सेट में बिलोंग ना करता हो। क्लियर, समझ में आ गया क्या लॉजिक था और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, प्रॉपर सेट का सिंबल होता है बच्चों A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B। अगर आप नीचे में डैश लगा दोगे तो वो बन जाएगा सबसेट, और डैश नहीं लगाओगे तो वो बनेगा
प्रॉपर सेट। जैसे हमने सीखा था कि सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, एक सेट का कितना सबसेट बन सकता है उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। वैसे ही बच्चों प्रॉपर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि एक सेट का कितना प्रॉपर सेट आप बना सकते हो, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है A, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ A का आप कितना प्रॉपर सेट बना सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट है 3, तो फॉर्मूला होगा बच्चों 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 2 टू द पावर 3 8, 8 में से 1 माइनस करोगे 7, यानी आप इसका 7 प्रॉपर सेट बना सकते हो। और कौन कौन सा होगा तो वो भी मैं बता देती हूँ। एगो तो होगा आपका 5, यानी ऐसा, दूसरा आप सिर्फ 1 को लो, सिर्फ 2 को लो, सिर्फ 3 को लो, 1 2 को लो, 2 3 को लो और 1 3 को लो। सबसेट के केस में हमने 1 2 3 को भी लिया था, इसमें नहीं ले सकते क्योंकि मैंने बोला था कि प्रॉपर सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। अगर आप तीनों का तीनों लोगे तो वो प्रॉपर सेट नहीं कहलाएगा, इसलिए इसमें से एक आपका माइनस हो जाता है। सबसेट में आपका रहता है 2 टू द पावर n, प्रॉपर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट आता है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर सेट A B का सबसेट है तो उसका उल्टा B को हम A का सुपर सेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट है ना, प्रॉपर सेट भी है और सबसेट भी है। A जो है वो B का सबसेट है, तो रिवर्स B को हम A का क्या कहेंगे बच्चों? सुपर सेट। क्लियर। लास्ट आता है मेरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो इफ यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों? इट इज अ सेट which contains all the set under consideration as its subset। क्या बोला जा रहा है? ये एक ऐसा सेट है जो जितना भी सेट आपको गिवन है वो सारे सेट को एज अ सबसेट कंसिडर करता हो। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ तब आपका डाउट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करो मुझे 3 सेट गिवन है। सेट A गिवन है मुझे 1 2 3, सेट B गिवन है बच्चों 2 4 7, सेट C गिवन है बच्चों 0 2 8। अगर आपको बोला जाए कि यूनिवर्सल सेट बनाओ इनका, तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ये सारा एलिमेंट आ जाए। यानी यूनिवर्सल सेट उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों? 0 1 2 3 4 7 8। देखो इसमें A का भी एलिमेंट है, B का भी एलिमेंट है और C का भी एलिमेंट है। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो गिवन सारे सेट को एज अ सबसेट कंटेन करता है। क्लियर। ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। एक और टॉपिक रह गया, वो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई भी गिवन सेट है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो सपोज करो मेरा यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था यही वाला, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 7 8। क्लियर। और आपको एक सेट गिवन है, कोई भी सेट गिवन रहेगा उसी का ना आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। सपोज करो आपको सेट गिवन है सेट A, उसका वैल्यू गिवन है आपको 0 1 एंड 3। आपको बोला जाएगा सेट A का कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे डिनोट करोगे A के ऊपर डैश, A डैश। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए सेट में जो एलिमेंट है उसको छोड़कर बचा सारा एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, वही कहलाएगा आपका सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 0 1 3। 0 1 3 को अपने को नहीं लेना है। 0 1 3 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा? 2 4 7 8। यानी 2 4 7 8 जो है वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 2 4 7 8। क्लियर हो गया लॉजिक? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किसे हम कहते हैं? तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जो उसमें जो भी एलिमेंट है उसे हटाकर बचा सारा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो, वो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर? तो सारा डाउट आई थिंक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सेट क्या है, सुपर सेट क्या है और क्या किया हमने, हाँ यूनिवर्सल सेट क्या है और कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में उस सेट को माइनस कर दो, आपका गिवन सेट को माइनस कर दो, आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जितना भी समरी था वो मैंने बता दिया है।
हाँ, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन अगर आप स्किप करोगे तो जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप मत किया करो। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे मेरा फिनिश होता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6C। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6C। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सेट गिवन है, आपको उसका सारा सबसेट निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी गिवन सेट के सबसेट को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, where n is the number of element present in that set. क्लियर? तो आपका टोटल 4 क्वेश्चन है, देखती हूँ सारा तो कराऊंगी नहीं बिकॉज सेम पैटर्न का है, तो सारा क्वेश्चन मैं खुद से नहीं कराऊंगी, आपको खुद से ट्राई करना है। और कोई भी डाउट होगा तो बच्चों तुरंत आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आप अपना जो भी डाउट या क्वेरी है पूछ सकते हो। तो देखो नंबर 1 का पार्ट 1 सेट है 5 और 7, तो कितना होगा, तो सबसे पहले लिखना नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बच्चों 2 to the power n, यानी 2 to the power 2, यानी इसका कितना सबसेट बनेगा 4। सबसे पहला क्या लिखोगे, एम्प्टी सेट, मैंने बोला एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। दूसरा सिर्फ 5 को लिखना है आपको अलग अलग, हर एक एलिमेंट को अलग अलग कर देना, उसके बाद पेयर बना के करना। तो सिर्फ 5 सिर्फ 7 और एक बार 5 और 7 को हम साथ में लिखेंगे, मतलब इसका कितना सबसेट बनेगा 4। क्लियर? नंबर 2 ABC वाला, ये मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था 3 वाला कैसे करेंगे। एक बार 5 लिखोगे, एक बार ओनली B, ओनली A, ओनली C, फिर दो को पेयर बना के AB, BC, AC और एक बार तीनों आ जाएगा ABC। क्लियर? तो करना आप इसे। 1 का पार्ट 3 देखो क्या बोला जा रहा है, x such that x belongs to whole number and x is less than is equal to 2। x जो है वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है और होल नंबर का स्टार्टिंग होता है बच्चा 0 से, एंड x जो है वो लेस देन इज इक्वल टू, ये भी मैंने सिखाया था, इज इक्वल टू का मतलब 2 को भी आपको लेना है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 1 एंड 2। एक सेट है जिसका एलिमेंट है 0, 1 एंड 2, यानी 3 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट कितना बनेगा 2 to the power 3, यानी 8 सबसेट बनेगा। खाली 5, ओनली 0, ओनली 1, ओनली 2, फिर 0, 1, 1, 2, 0, 2 और एक बार तीनों को ले लेंगे हम 0, 1 एंड 2। क्लियर? कितना इजी था देखो, काउंट कर लेना 80 पीस आएगा। नंबर 4 भी वही है, P इज द लेटर इन द वर्ड पुअर। पुअर में जो भी लेटर यूज हुआ है उसका बनाना है आपको। तो पुअर में देखो POOR, मैंने क्या बोला था कि आपको रिपीट जो हो रहा है उसे काउंट नहीं करना है, यानी 2 बार O मत लिख देना, P, O और R, बस सेम टू सेम इसी वे से इसका सबसेट आप निकाल लेना। कितना सबसेट बनेगा 2 to the power 3, यानी 8 सबसेट बनेगा, सेम टू सेम इसी वे से। क्लियर? तो ये था मेरा नंबर 1। अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 क्या है बच्चों, इफ C इज द सेट ऑफ द लेटर इन वर्ड कूलर, फाइंड कूलर का आपको बोला जा रहा है कि C जो है वो सेट है, किसका सेट है, कूलर वर्ड में जो आपका लेटर यूज हुआ है उसका सेट है, तो आप सेट C को फाइंड करो। कूलर वर्ड COOLER, कूलर वर्ड में कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है बच्चों, इस सेट को किस नेम से डिनोट करना है, C से। तो सेट में कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है कूलर वर्ड में, COLER, तो सेट के अंदर अपने को क्या लिखना होगा COL, E, R, यानी ये हो गया अपना सेट C। सेकंड क्या बोला गया है, N of C, तो N of C मैंने क्या बताया था, N of A का मतलब सेट A का कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। आपको N of C लिखना है, N of C का मतलब सेट C का कार्डिनल नंबर, कितना कार्डिनल नंबर है इसका 5। ठीक है। नंबर 3 क्या बोला गया है, नंबर ऑफ इट्स सबसेट, इसका सारा सबसेट्स का नंबर लिखना है, सबसेट को नहीं लिखना है क्योंकि वो काफी बड़ा हो जाएगा, आपको सिर्फ उसका नंबर लिखना है। तो कितना सबसेट बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला 2 to the power n, यहाँ पे n है आपका 5, यानी 2 to the power 5 यानी 32, इसका कितना सबसेट बनेगा 32। और फिर बोला गया है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितना होता है 2 to the power n minus 1, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितना हो जाएगा 2 to the power n minus 1, यानी 32 minus 1, 31, इसका कितना प्रॉपर सेट बनेगा 31। ठीक है। नंबर 3 क्या बोला गया है,
x such that x is a letter in what teeth, find all its subset। सेम टू सेम वही है, टीथ का क्या क्या लेटर यूज हुआ अपने को रिपीट नहीं करना है, तो आपका होगा टी, ई और एच। क्लियर। फिर आप उसका सबसेट लिख लेना, कितना होगा 2 to the power 3 यानी 8। फिर वैसे ही कर लेना, अभी हमने किया। तो सेम पैटर्न का सब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, मैं नहीं कराऊंगी, उसे आपको खुद से करना है और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछना है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4, यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है आपको, -7, -3, -1, 0, 5, 6, 8 एंड 9। दिस इज आर यूनिवर्सल सेट। आपको सेट ए फाइंड करना है जिसका वैल्यू 2 से कम हो। क्या क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, सेट ए है x सच दैट x इज लेस देन 2। तो देखो 2 से छोटा कौन कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, तो -7, -3, -1 एंड 0। दिस इज आर सेट ए। क्लियर, कितना इजी था। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, सेट बी फाइंड आउट करना है और सेट बी जो है वो -4 से बड़ा है उसका एलिमेंट और 6 से छोटा है। तो -4 से बड़ा, -4 से बड़ा क्या होगा बच्चों, तो -4 से बड़ा होगा -3, -1, 0, -4 से बड़ा और 6 से छोटा -3, -1, 0 एंड 5। दिस इज आर एलिमेंट ऑफ सेट बी। क्लियर। नेक्स्ट कराऊंगी नंबर 5। हाँ, नंबर 5 कराने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत ही जल्द चॉक एंड स्लेट साइंस ग्रुप से रिलेटेड लेक्चर्स लाने वाला है, साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड भी लेक्चर्स आने वाले हैं, जावा का एक पूरा सीरीज आने वाला है। तो बच्चों ये सब ऐसे पॉसिबल तो है नहीं, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप भी हमारा सपोर्ट करोगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, दोस्तों के संग शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो। आप हंसी मजाक के दूसरे कंटेंट को इतना ज़्यादा शेयर करते हो, आपके लाइफ में कोई वैल्यू भी ऐड नहीं करता। एंड मोमेंट में पढ़ाई लिखाई ही काम आएगा बच्चों, इसलिए इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी पॉसिबल है, बिकॉज हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखो नंबर 5 क्या है, गिवन द यूनिवर्सल सेट। इसमें भी आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्या गिवन है यूनिवर्सल सेट, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 20। x जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है 20 से छोटा, तो 20 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, इसका नेम दे दो यूनिवर्सल सेट। 1, 2, 3 आपका ऐसे चलते रहेगा 19 तक। ठीक है, ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। पहला आपको बोला गया है सेट ए निकालना है। पहला आपको क्या बोला गया, सेट ए निकालना है। सेट ए में क्या एलिमेंट है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3p एंड p बिलोंग्स टू n। ठीक है, सेट ए जो है उसका जो एलिमेंट है वो 3p है, दैट मीन्स p जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यूनिवर्सल सेट से ही आपको लेना है, यानी पहला नेचुरल नंबर आप क्या लोगे 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, फिर लोगे 2, 3 2 जा 6, 3 3 3 जा 9, दैट मीन्स आपको 3 का मल्टीपल लिखना है 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, उससे बड़ा हम नहीं ले सकते बिकॉज यूनिवर्सल सेट में लास्ट मेरा 19 तक ही एलिमेंट है, यानी सेट ए हो गया मेरा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको, सेट बी जिसमें है y सच दैट y इज इक्वल टू 2n प्लस 3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है 2n प्लस 3 है और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो पहला नेचुरल नंबर अगर आप 1 लोगे तो कितना आएगा बच्चों 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5। सेकेंड अगर आप 2 लोगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। फिर अगर आप 3 लोगे तो 3 2 जा 6, 6 और 3 9। क्लियर। फिर अगर आप 4 लोगे तो 4 2 जा 8, 9 10 11। 5 लोगे तो 13, 6 लोगे तो 15, 7 लोगे तो 17, 8 लोगे तो 8 2 16, 17 18 19। क्लियर। इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते बिकॉज n का वैल्यू अगर 8 से बढ़ा लोगे तो आपका जो सेट का एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के बाहर आ जाएगा और हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर ही लिखना है। क्लियर। तो ये हो गया मेरा सेट बी। समझ में आया कैसे किया हमने। सेट सी का जो एलिमेंट है वो क्या है, सेट सी इज इक्वल टू आपको गिवन है x सच दैट x इज अ डिविजिबल x इज डिविजिबल बाय 4। आपको ऐसा एलिमेंट लेना है जो 4 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला तो हम 4 लेंगे,
यूनिवर्सल सेट में पहला तो बच्चों 4 आएगा, फिर कितना आएगा 8 आएगा, फिर 12 आएगा और फिर 14 आएगा। उससे बड़ा हम नहीं ले सकते बिकॉज यूनिवर्सल सेट में लास्ट आपका कितना एलिमेंट है 19 तक। कितना अच्छा था। अब नेक्स्ट देखो नंबर 6 भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन। फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ, आपको प्रॉपर सबसेट निकालना है। किसका प्रॉपर सबसेट निकालना है? क्वेश्चन कितना अच्छा है देखो, मुझे गिवन है क्वेश्चन, आपको प्रॉपर सबसेट निकालना है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको इसका प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि x का वैल्यू क्या है। ये तो आपको इक्वेशन फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 का वैल्यू मुझे गिवन है 0। कभी भी इस फॉर्म में रहे एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, तो मैंने बार बार बताया इसे सॉल्व करने के लिए आपको मिडिल टर्म फैक्टर का यूज करना पड़ेगा। मिडिल टर्म फैक्टर करो, और मैंने बहुत बार सिखाया है और बहुत बार सिखाया है। साथ ही साथ फैक्टराइजेशन चैप्टर जिसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें मिडिल टर्म फैक्टर बोलकर एक पूरा एक्सरसाइज है 13C या D होगा आई थिंक, उस पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी को मिडिल टर्म फैक्टर नहीं आता है तो आप फैक्टराइजेशन चैप्टर का वो वीडियो देख लो, आपका पूरा डिटेल में वो डाउट क्लियर हो जाना है। तो चलो करते हैं। +1 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बच्चों -10। यानी आपको दो नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस हो 9 और मल्टीपल करने से वो आए 10। तो वो दो नंबर है 10 और 1। 10 और 1 को माइनस करोगे तो आएगा 9 और इंटू करने से आएगा 10। चलो करो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, इसमें से कुछ नहीं यानी 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 में से x माइनस 10 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने बहुत बार बताया है, इसलिए मैं फिर से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये मिडिल टर्म फैक्टर नहीं समझ में आया होगा तो आप फैक्टराइजेशन वाला वीडियो से उसे देख लेना। x माइनस 10 का वैल्यू भी 0 होगा बच्चों, यानी x आएगा आपका 10 प्लस 10, और x प्लस 1 भी 0 होगा तो यहाँ से x आएगा -1। यानी सेट के अंदर आपका कौन सा एलिमेंट आया? सेट के अंदर आपका दो एलिमेंट आया 10 और -1। क्लियर? आपको क्या बोला गया था? फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस, यानी आपको इसका सारा प्रॉपर सबसेट लिखना है। इसका प्रॉपर सबसेट क्या क्या होगा? तो सबसे पहला तो 5 होगा, ठीक है, फिर ओनली 10, फिर ओनली -1। ये तीन ही होगा क्योंकि प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉपर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर 2 यानी 4 में से एक माइनस करोगे 3, देखो 3 ही आया है। कितना इजी था। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7 से ट्रू फॉल्स स्टार्ट होता है और इसमें बहुत सारा मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान से समझना। मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो नंबर 7 और नंबर 8 जो है वो ट्रू फॉल्स है, बट बहुत ही ज़्यादा उसमें मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे कर रही हूँ। नंबर 7 में क्या बोला गया है बच्चों? आपको 3 सेट गिवन है, सेट ए जिसमें लिखा हुआ है ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स का मतलब क्या है कि इसमें सारा टाइप ऑफ ट्रायंगल आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जितना भी टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है सारा ट्रायंगल इस सेट ए के अंदर आपका आ गया, ठीक है। सेट बी क्या गिवन है बच्चों? सेट बी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट है, और सेट सी जो है वो बच्चों इक्विलैटरल, सेट बी हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है। अब मैं पहले आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? तो आपको पता है ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड सेम हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड सेम हो उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और ट्रायंगल के अंदर तो आपका सारा ही आ गया, इसमें आपका सारा आ गया, इक्वी, आइसोस, स्केलेन सब आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। क्वेश्चन पहले समझना, ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी।
ए बी का प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा एंड बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। ये इसका मतलब होता है ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट है, ट्रू या फॉल्स। तो आप देखो ए है मेरा ट्रायंगल्स और बी है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए में क्या क्या एलिमेंट है, तो ए में मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ रहा है, स्केलेन ट्रायंगल भी आ रहा है। तो सारा एलिमेंट तो मैच नहीं कर रहा है। देखो बच्चों ए का सारा एलिमेंट बी में कहाँ है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल और स्केलेन तो नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, समझ में आया पहला। सेकेंड क्या बोला गया, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। B जो है वो A का सबसेट है, यानी B का सारा एलिमेंट A में होगा। तो सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा ही, क्योंकि इसमें आइसोसेलेस भी है, इक्विलेटरल भी है, स्केलेन भी है, तो सारा आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें होगा, यानी ये क्या होगा, ट्रू। नंबर 3 क्या है, C इज अ सबसेट ऑफ B। C B का सबसेट होगा। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल अलग ही है, C मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और B मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये ट्रू होगा बच्चों, और कैसे होगा, तो आपको क्या बोला गया, C आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, जिसका तीनों साइड सेम हो, और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, हम जिसका दो साइड सेम हो। तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। कैसे होता है, तो जो ट्रायंगल इक्विलेटरल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। इक्विलेटरल का मतलब जिसका तीनों साइड सेम है, जिसका तीनों साइड सेम है उसका दो साइड तो सेम होगा ही। और इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल सेम है। ठीक है, इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी होता है तीनों साइड सेम होता है, तीनों एंगल सेम होता है। और आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी होता है बच्चा दो साइड सेम होता है, और जो दो साइड सेम है उनके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो जिसका तीनों साइड सेम है उसका ये दो साइड तो सेम होगा ही, और जिसके तीनों एंगल इक्वल है उसके ये दो एंगल तो इक्वल होंगे। यानी मैं बोल सकती हूँ कि हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, बट हर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता। यानी अगर मुझसे पूछा जाएगा क्या सी बी का सबसेट है, तो ट्रू होगा, बट बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो सी बी का सबसेट है। हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट बोला गया B इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A। B A का प्रॉपर सेट होगा, मतलब B का सारा एलिमेंट A में होगा, और A में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जो B में नहीं होगा। तो हाँ है, B का देखो सारा एलिमेंट A में है, और A का आइसोसेलेस और स्केलेन ये वाला B में नहीं है, मतलब ये वाला भी ट्रू होगा। ये था मेरा नंबर 4। नंबर 5 क्या बोला गया है, C इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A, यानी C का सारा एलिमेंट A में होगा और A का एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो C में नहीं होगा। हाँ, C का देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल A में है, और A में आपका आइसोस और स्केलेन ट्रायंगल है जो C में नहीं है, मतलब ये भी आपका ट्रू होगा। ये था आपका नंबर 5। नंबर 6 क्या है, 7 का पार्ट 6, C is a subset of B and B is a subset of A। C is a subset of B and B is a subset of A। क्या बोला जा रहा है, C B के अंदर आएगा, तो अभी मैंने बताया C B के अंदर आएगा, जो इक्विलेटरल है वो आइसोसेलेस होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। और B इज अ सबसेट ऑफ A, और B A के भी अंदर आएगा, जो आइसोसेलेस है वो ट्रायंगल के अंदर आएगा ही, यानी ये भी क्या होगा बच्चों, ट्रू। समझ में आया कैसे किया, कितना इजी था, बस समझना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप इजीली कर लोगे। नंबर 8 भी सेम वैसा ही है। क्या है 8 में, इधर ही बता देती हूँ। नंबर 8 में देखो आपका नंबर ए है, 4 सेट है। पहला है क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स हम किसे कहते हैं, 4 साइडेड फिगर को आप क्या करोगे, कहोगे 4 साइडेड पॉलीगन कहलाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सेट ए है क्वाड्रिलेटरल, सेट बी है बच्चा रेक्टेंगल, सेट सी है मेरा स्क्वायर, और सेट डी है बच्चों रोम्बस। सबके बारे में आपको पता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में बताया है।
हर एक फिगर की प्रॉपर्टी मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम सबकी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में समझाया था ताकि आप हर एक फिगर में डिफरेंस जान सको कि किसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर नहीं पता है तो उसे देख लेना, बिकॉज वो आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलो करते, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, सभी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सब मेरे क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं, बट सबकी प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला क्या बोला गया, बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए, सॉरी, बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ सी, बी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ सी, B इज अ प्रॉपर सेट ऑफ C का मतलब क्या हुआ कि B का सारा एलिमेंट C में होगा और C में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो B में नहीं होगा, यही अभी हमने सीखा था। तो रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आती है? तो नहीं आती, रेक्टेंगल अलग हो गया। रेक्टेंगल का आपका ये दो साइड सेम होता है, अपोजिट साइड सेम होता है, और स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है। तो मैं नहीं बोल सकती रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर के अंदर आता है, बट उल्टा होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर आता है। जो स्क्वायर, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। कैसे करता है बच्चों? जिसका सारा साइड सेम है उसका अपोजिट साइड तो सेम होगा ही। मैं बोल सकती हूँ ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना? तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का सबसेट है, बट रेक्टेंगल स्क्वायर का सबसेट नहीं है, यानी बी सी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्या होगा बच्चों? ये फॉल्स, रेक्टेंगल स्क्वायर का प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता। नेक्स्ट मुझे क्या बोला गया है, D इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B, D इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B, D है आपका रोम्बस और B है आपका रेक्टेंगल। क्या D B का प्रॉपर सबसेट है? मतलब D का जो D में है रोम्बस, क्या रोम्बस रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है? तो नहीं करता, रोम्बस तो बिल्कुल अलग हो गया। रोम्बस हम किसे कहते हैं? तो जिसका चारों साइड सेम होता है और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, है ना? इसका चारों साइड सेम होता है और एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो रोम्बस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता, यानी ये भी होगा बच्चों फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोला गया, C इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। अब खोजो C। तो मैंने बताया, अभी मैंने बताया रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता, बट स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, तो वहां पे ट्रू होगा, क्योंकि स्क्वायर भी एक ऐसा रेक्टेंगल है। आप क्या बोल सकते हो, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका सारा साइड आपस में सेम होता है ना? यानी स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, जिसका चारों साइड सेम है, तो आप तो बोल ही सकते हो उसका अपोजिट साइड भी आपस में सेम होगा, यानी स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। स्क्वायर रेक्टेंगल का सबसेट है और रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता ही है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका सारा आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ट्रू। D इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A, D इज अ प्रॉपर सेट ऑफ A, D है आपका रोम्बस, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यस ट्रू होगा। B इज अ, देखो यहाँ पे आपका कहने का मतलब है B इज अ सुपर सेट ऑफ C, B इज अ सुपर सेट ऑफ C, यानी मैं बोल सकती हूँ C जो है वो B के अंदर आता है। C का सारा प्रॉपर्टी B में बिलोंग करता है, हाँ C का सारा प्रॉपर्टी B में बिलोंग करता है। C B का सबसेट बोलो, आप दोनों वे में बोल सकते हो, C B का सबसेट है या फिर B C का सुपर सेट है। तो क्या होगा बच्चा? ट्रू। A is a superset of B and B is a superset of C। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है, हाँ रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी, सारा रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, और D इज अ सुपरसेट ऑफ B, दैट मीन सारा रोम्बस स्क्वायर, सॉरी सारा रोम्बस रेक्टेंगल है। तो नहीं, रेक्टेंगल बिल्कुल अलग हो गया, रोम्बस बिल्कुल अलग हो गया, तो ये नहीं हो सकता। ये क्या होगा बच्चा? फॉल्स होगा। यहाँ तक ट्रू है बट ये वाला पार्ट फॉल्स है, ठीक है? तो यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
तो ये था मेरा नंबर 8। नेक्स्ट देखो नंबर 9। नंबर 9 आपका कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, तो चलो करते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या है, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्या है यूनिवर्सल सेट? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का वैल्यू जो है वो 10 और 10 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, और 35 और 35 से छोटा है, यानी सेट का स्टार्टिंग होगा आपका 10, 11, 12 यूनिवर्सल सेट का, वो चलते रहेगा, लास्ट जाएगा 35 तक। क्लियर? जब इज इक्वल टू का साइन गिवन रहे तो आपको इन दोनों को भी लेना है, ये मैंने बहुत बार बताया। और सेकंड आपको गिवन है सेट ए। सेट ए क्या गिवन है बच्चा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है? x जो है वो 16 और 16 से छोटा है, तो 16 को भी लेना है लास्ट आपको। 16 से छोटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये हो गया आपका सेट ए। आपको क्या निकालने बोला गया है? एक कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने बताया था जब मैं समझा रही थी, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में आपका जो बचता है, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 के अलावा इसमें कहाँ से स्टार्ट है बच्चों? तो 16 तक छोड़ दो, 17 से स्टार्ट करेंगे हम। 17, 18 डॉट 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 डॉट, लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा? 35 तक। यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को आपको माइनस कर देना है। सेम टू सेम बी भी वैसे ही निकालना है, तो बी आप खुद से करोगे। सेट बी निकालना है, फिर सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये आप खुद से करोगे। मैं बताती हूँ। नेक्स्ट नंबर 10। 10 क्या है? तो आपको सेम टू सेम वैसे एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि इंटीजर का है, -6। x बिलोंग्स टू इंटीजर और -6 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू जो है वो -6 से बड़ा है। देखो इधर इज इक्वल टू का साइन नहीं, यानी इधर आपको -6 को नहीं लेना है। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को भी लेंगे बिकॉज यहाँ पे आपका इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। अब आपको n क्या बोला गया? n जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर का सेट है। n जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर का सेट है, तो इसमें से नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, साथ ही साथ हाँ, और p क्या बोला गया है? p जो है वो नॉन पॉजिटिव नंबर का सेट है। नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव, यानी -5, -4, -3, -2, -1। n और p हमने निकाल लिया। आपको n डैश और p डैश निकालने बोला गया। n डैश का मतलब n कॉम्प्लीमेंट। n कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? तो यूनिवर्सल सेट में से सेट n को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट में से सेट n को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट में से सेट n को माइनस कर दो, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को आपको नहीं लेना है। -5, -4, -3, -2 एंड -1। सेम टू सेम p कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो ये आप खुद से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 11। m आपका एक सेट है जो कि रियल वर्ड का लेटर से बना है। तो रियल वर्ड में कौन कौन सा लेटर है? R, E, A एंड L। ठीक है, n आपका सेट है, यह है आपका नंबर 11, जिसमें लेयर वर्ड का लेटर्स है। लेयर में क्या क्या है बच्चों? L, A, R एंड E। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? राइट सेट M and सेट N इन द रोस्टर फॉर्म। ये तो हमने लिख लिया। क्या M जो है, M इज द सबसेट ऑफ N। M जो है वो N का सबसेट है। सबसेट का मतलब M का सारा एलिमेंट N में बिलोंग करना चाहिए। हाँ, M का सारा एलिमेंट N में बिलोंग करता है, तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा। सेकेंड क्या क्वेश्चन है? N इज अ सबसेट ऑफ N। N इज अ सबसेट ऑफ N। क्या N का सारा एलिमेंट M में बिलोंग करता है? तो देखो N का भी सारा एलिमेंट M में बिलोंग करता है, तो ये भी क्या होगा बच्चा? ट्रू होगा। और मैंने बताया था कि अगर सेट A का सारा एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है और सेट B का सारा एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है, तो दोनों सेट आपस में कैसे सेट होंगे? इक्वल सेट। थर्ड मुझे वही बोला गया है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों मिसप्रिंट है, यहाँ पे m इज इक्वल टू c लिख दिया गया है, वहां पे m इज इक्वल टू n होगा। नंबर 3 क्वेश्चन बोला गया m इज इक्वल टू n। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो हाँ ट्रू होगा, ये भी क्या होगा? m इज इक्वल टू n
ट्रू होगा, क्योंकि अगर m n का सबसेट है और n m का सबसेट है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा 6C एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6D, जिसमें हम लास्ट यूनियन निकालने और इंटरसेक्शन निकालने सीखेंगे और उससे रिलेटेड सम को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट बचेगा हमारा एक्सरसाइज 6E, जिसमें हम वेन डायग्राम को सीखेंगे। तो बच्चों अभी बहुत कुछ बाकी है सेट्स में और सीखना, तो इसी तरह सीरीज को पूरा करते रहो, मेरे साथ बने रहो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसमें हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।